हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एफकेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एफकेट एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और साल में ये 2 बार होता है। कैंडिडेट्स जो साइंस, आर्ट्स, नॉन मैथ या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है या वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए उन्हें एफकेट यानी कि इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। हाल ही में एफकेट 2 2020 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं। जिन भी लोगों का ये एफकेट 2 2020 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगे एसएसबी की तैयारी आप बहुत ज़ोरों से शुरू कर दीजिए और उसके लिए भी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और जिन लोगों का एफकेट क्लियर नहीं हुआ, वो हार ना माने, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ये एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप पूरी जोर से दोबारा से तैयारी शुरू कीजिए और नेक्स्ट ईयर आप इस एग्ज़ाम को दोबारा से क्लियर करके अपने गोल के और अग्रसर हुई। इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे एफकेट को 5 बार लगातार क्लियर किया है और ये लास्ट अटेम्प्ट था। एफकेट 2 2020 मेरी एज के अकॉर्डिंग ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और ये भी मैंने अभी क्लियर किया है हाल ही में। अब मैं आपको अपने सारे एफकेट अटेम्प्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने एफकेट का एग्ज़ाम 2018 में देना शुरू किया था। एफकेट 2 2018 से मेरी एफकेट की जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये जर्नी एफकेट 2 2020 पर आकर ख़त्म हो गई। ये मेरा सबसे पहला स्कोर कार्ड है जो कि एफकेट 2 2018 का है। This was my first exam ever which I gave for the Indian Air Force FCAT exam. और इसमें कट ऑफ 140 गई थी और माई स्कोर वॉज 176 इन दिस एग्जाम। मैंने 36 मार्क्स से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और उसके बाद मैं 1 AFSP देहरादून में SSB देने के लिए 22 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट वॉज कॉन्फ्रेंस आउट। ये मेरी बैच फोटो है। मेरा एफकेट बैच 388 था 1 AFSB देहरादून में एंड माई चेस्ट नंबर वॉज 24। These were all the candidates who were screened in during the first day in the AFSB, and only 2 candidates got recommended from this batch. इसके बाद मेरा सेकेंड एफकेट एग्ज़ाम हुआ था। इसमें कट ऑफ गई थी 133। ये एफकेट 1 2019 था और इसमें मेरे मार्क्स थे 171 एंड दिस टाइम मैंने देहरादून को फिर से सिलेक्ट किया था 1 AFSP को और इस बार मेरा सिलेक्शन जो था डेट का वो 8th of April 2019 थी। बट अगेन आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट एंड दिस इज द फोटो ऑफ 1 AFSP Dehradun 412 batch which I attended in April 2019. All these candidates are those who got screened in during the first day of their stay in AFSB Dehradun, and while I was one among them. My chest number was 66, but unfortunately here also I was not recommended. So this is my third attempt for FCAT. This is FCAT 2 2019 marks sheet. Here the cutoff was 142 and I got 163. I selected again
1 AFSB Dehradun, and my date selection was 23rd of December 2019. But this time, this exam, this SSB clashed with CAPF Assistant Commandant PET, क्योंकि मेरा CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का पैट भी 24th ऑफ दिसंबर को था, और इसीलिए मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं दो चीज़ें एक साथ अटेम्प्ट कर पाऊँ, एंड हेंस आई चूज CAPF AC पैट. My fourth SSP for Indian Air Force. This is the fourth mark sheet of FCAT, which is FCAT 1 2020. Here the cutoff was 153 और जो मुझे मार्क्स मिले थे वो थे 216. इट इज़ हाई इनफ, बहुत ज़्यादा थे कट ऑफ से. ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसमें इतने ज़्यादा स्कोर से मैंने पास किया था FCAT. और इस बार मैंने FCAT की सीट सिलेक्शन गांधीनगर की थी, बट it again clashed with CDS OTA SSP, which I attended in Allahabad. And finally, this is the mark sheet of FCAT 2 2020, whose result was just declared days back. Cutoff marks in this exam is 155 and I scored 200 marks exact. So it's going to be the last SSP as far as the FCAT entry is concerned, and all those candidates who have cleared this exam this time, do prepare for this SSP by heart, give your 100% and don't care about the results. Just try to give your 100%, whatever the results are. You should not concentrate on the outcome. You should give 100% of the input. So lastly, I would like to say that never quit in life, because winners never quit and quitters never win. Thank you for watching my video. Hope you got some motivation out of it.